वेलकम टू द वीडियो। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। गाइस इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर वो नंबर होते हैं जो स्टार्ट होते हैं माइनस इंफिनिटी से और एंड होते हैं प्लस इंफिनिटी में। तो पूरे नेगेटिव नंबर्स और पूरे पॉजिटिव नंबर्स प्लस जीरो भी मिलाकर ये सभी बन जाते हैं इंटीजर्स। अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 से और ये जाते हैं प्लस इंफिनिटी तक। तो गाइस नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ये जहां तक जा सकते हैं ये पूरे होते हैं नेचुरल नंबर। उसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 0 से और जाते हैं कहां तक, इंफिनिटी तक। तो 0 1 2 3 4 अगर कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं होल नंबर। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। सो गाइस रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं। बट यहां पर एक खास बात है कि जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं रैशनल नंबर का, जैसे 1/2 3/2 5/6 11/10। तो ये सब जो हो गए ये हो गए हमारे रैशनल नंबर। सो गाइस अब हम जानते हैं कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। सो इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये नंबर रिपीट तो नहीं होंगे और साथ ही में कभी भी रुकेंगे नहीं, ये चलते ही जाएंगे चलते ही जाएंगे चलते ही जाएंगे। कितना चलेंगे? ये कंटिन्यूअसली नहीं रुकने वाले, चलते जाएंगे इनफाइनाइट टर्म्स तक ये चलेंगे। ये नंबर कभी भी नहीं रुकने वाले। बट कब? डेसिमल के बाद। तो वो नंबर जो डेसिमल के बाद ना ही तो रिपीट होते हैं और ना ही कभी रुकते हैं वो नंबर होते हैं इर्रेशनल नंबर। तो वो नंबर, वो डेसिमल नंबर जो नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है उनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। सो गाइस हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। सो गाइस हमें 5 रैशनल नंबर निकालना है 2 और 3 के बीच में। गाइस इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है 5। कितने रैशनल नंबर निकालना? 5 में आप एक इंक्रीज करते हैं तो कितना आता है? 6। तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा कि अगर 5 रैशनल नंबर पूछा जा रहा है तो आप उसमें एक बढ़ा के माइंड में क्या रखेंगे? अपने 6। ओके, और आप यहां पर 2 कॉपी कर लीजिए और यहां पर 3 कॉपी कर लीजिए। ओके, तो आपके माइंड में क्या रखा हुआ है? 5 में एक बढ़ेगा तो कितना आएगा? 6। तो आप यहां 6 लिख दें और नीचे भी 6 लिख दें एंड यहां पर आप लिख दें 6 और यहां पर भी आप लिख दें 6। तो गाइस क्या किया हमने अभी कुछ खास नहीं किया है। आपसे 5 रैशनल नंबर पूछ रहा है तो 5 को इंक्रीज करके हमने क्या लिख दिया यहां पर? इंटू 6/6। यहां पर भी क्या लिख दिया? इंटू 6/6। मतलब 2 और 3 से, 2 से और 3 से क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड 6 करेंगे दोनों में। 6 2 12/6 एंड 3 6 18/6। ओके, तो 12 के बाद क्या आता है गाइस? 12 के बाद आता है 13/6, उसके बाद 14/6, 15/6, 16/6 एंड फाइनली 17/6। सो गाइस कितने नंबर हो गए ये? 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरीके से हमने 5 रैशनल नंबर निकाल लिए हैं बिटवीन 2 and 3। फाइंड, अब हम फाइंड करते हैं 6 रैशनल नंबर। कितने रैशनल नंबर? 6 रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। किन किन के बीच में? 3 and 4 के बीच में। ओके, तो गाइस हम लिखेंगे 3, ओके, और यहां पर लिखेंगे 4 एंड अब देखिएगा आप 6 में एक बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 7। ओके, तो हम यहां पर 7 मल्टीप्लाई करेंगे और 7 डिवाइड करेंगे। इसमें भी हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे और 7 डिवाइड कर देंगे। 3 7 21/7 एंड 4 7 28/7। तो गाइस 21 के बाद क्या आता है? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और लास्ट 28/7 ये लिखा हुआ है। तो 21 से 28 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो कितने निकालना था? 6। चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6। यस गाइस 6 नंबर हमारे निकल चुके हैं। सो गाइस और भी क्वेश्चंस हम करते हैं, जैसे कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड
4/5। सो गाइस इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? प्रोसीजर वही फॉलो करना है। आप लिखेंगे यहां पर 3/5 एंड 4/5। सो गाइस कितने रेशनल नंबर निकालना है? हमें निकालना है 5 रेशनल नंबर। तो आपको जब 5 रेशनल नंबर निकालना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 6 से। तो हम यहां पर 6 से कर देंगे और डिवाइड भी 6 से कर देंगे। 6 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 3 जा 18/5 6 जा 30 एंड 4 6 जा 24/5 6 जा 30। सो गाइस 18 के बाद क्या आता है? 19। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 एंड 24/30। तो ऑलरेडी हमारा ये क्वेश्चन ही था। सो गाइस जो भी हो सकता है कैंसिल कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 7 जा 10 जा 11 जा 15 जा। तो हमारे जो आंसर्स हैं दैट इज 9/30, 2/3, 7/10, 11/15 एंड फाइनली 23/30। सो गाइस 1 2 3 4 5 ये आ चुके हैं हमारे 5 रैशनल नंबर्स। सो गाइस अब हम ऐसे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो डेसिमल के बाद कंटिन्यूअसली रिपीट होते हैं। जैसे कि हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू P/Q फॉर्म। गाइस इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है, जैसे 0.3 बार। ओके गाइस, तो अब हम जानते हैं ये बार होता क्या है। गाइस बार एक ऐसा नंबर है, जैसे आप लिखते हैं 0. यहां पर 3 के ऊपर बार लगा है, दैट मीन कंटिन्यूअसली वो नंबर रिपीट हो रहा है। बार मीन्स होता है कंटिन्यूअसली रिपीटिंग डेसिमल, वो कभी भी रुकेगा नहीं, कंटिन्यूअसली रिपीट होता जाएगा। दैट मीन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो गाइस हम सबसे पहले हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम 0.3 बार को मान लेंगे। 0.3333 ये कहां तक रिपीट होगा? इनफाइनाइट टर्म्स तक रिपीट होगा। तो अब देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर है? सिर्फ 1 नंबर, एक नंबर है बार लगा हुआ है। पॉइंट के लिए हम लेते हैं नंबर 1, तो पॉइंट के लिए ले लिया जाएगा नंबर 1, और पॉइंट के बाद एक नंबर लगा है तो केवल एक 0 लिया जाएगा। तो हमारा नंबर क्या बन चुका है? 10। ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। पॉइंट के लिए हम लेते हैं 1 और पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर लगा हुआ है तो इसके लिए हम लेंगे 1 0। तो 1 और 0 ये हो जाएगा 10। तो गाइस हम बोथ साइड 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। तो 10 को यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर भी, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, जैसे ही आप 10 को इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे ये जो डेसिमल है ये राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड शिफ्ट होकर ये हो जाएगा 3.333। ओके, सो गाइस ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें क्या करना है? इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देना इक्वेशन नंबर 1 से। तो हम इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे इक्वेशन 1 से। ओके गाइस, सो गाइस 10x को हम माइनस करेंगे। पहले हम ये इक्वेशन लिख देते हैं 3x इज इक्वल टू 3.3333। गाइस फिर हम लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन x इज इक्वल टू 0.3333। अब हम क्या करने वाले हैं? इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 से। तो देखिएगा 3 से 3 गए कैंसिल, ये सब कैंसिल होता जाएगा। 3 में से 3 गए 0 0 0 0। अब पॉइंट सिर्फ हमारा लास्ट में बचने वाला है 3 इज इक्वल टू 10x में से एक x गए, बचे 9x। सो गाइस हमारे यहां पर सिर्फ 3 बचा हुआ है, बाकी सब डेसिमल वाले हैं तो इसको हमें नहीं लेना है। आप 9 को नीचे भेजेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/9 और कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो x इज इक्वल टू कितना मिल चुका है हमारा? 1/3। सो गाइस ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये हमें दिया हुआ था डेसिमल में, बट हमने इसको सॉल्व करके कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में। सो गाइस अब हम करने वाले ऐसे क्वेश्चन जिसमें डेसिमल के बाद 2 नंबरों में बार लगा होता है। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो है
0.21 बार। अब यहां पर आप देखिएगा जो बार लगा है वो लगा हुआ है 21 में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.21। अच्छा, बार 21 में लगा है तो ये दोनों टर्म्स क्या होने वाली है, रिपीट होने वाली है। 21 21 21 21 21 21। ओके, ये कब तक रिपीट होगा, इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट होता रहेगा। अब देखिएगा यहां पर लॉजिक क्या है। तो डेसिमल के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया, डेसिमल के लिए हम लिखते हैं 1 और डेसिमल के बाद दो नंबर है 21, तो दो नंबर के लिए कितने जीरो लगाए जाएंगे, 2 जीरो लगाए जाएंगे। एक नंबर होता तो 1 जीरो लगाया जाता, बट यहां पर दो नंबर है तो हम 2 जीरो लगाएंगे। अब देखिए, अब हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय व्हाट, बाय 100। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। गाइस यहां पर 100 से क्यों करना है, क्योंकि डेसिमल के लिए 1 लिखा और डेसिमल के बाद दो नंबर है तो उसके लिए हमने 2 जीरो लिखे हुए हैं। तो अब 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, आप 0.212121 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 लगा हुआ है तो डेसिमल दो नंबर शिफ्ट हो जाएगा। कहां पे शिफ्ट हो जाएगा दो नंबर, राइट हैंड साइड। 3 जीरो होते तो 3 नंबर शिफ्ट होता, एक नंबर होते तो एक नंबर शिफ्ट होता क्या, डेसिमल, बट कहां पे शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा हमारा 21.212121 डैश डैश डैश। ओके, अब गाइस ये हमारी हो गई, ये हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब हमें अगेन इक्वेशन 2 को माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1 से, तो हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 को 2 से, सॉरी 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। गाइस हमें इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इक्वेशन 2 को हम 1 से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये दिस इज 100x इक्वल टू 21.212121 इनफाइनाइट टर्म्स तक रिपीट होने वाला है। सेकेंड इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 0.212121 इनफाइनाइट टर्म्स तक रिपीट होगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को माइनस करेंगे। गाइस ये 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1, 2 से 2, 1 से 1, 2 से 2, कुछ नहीं बचने वाला, सिर्फ जीरो रहेगा। यहां पर सिर्फ बचेगा 2121 इज इक्वल टू 100x में से x चले, कितना बचा 99x। अब 99 को नीचे ट्रांसपोज कर देंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 21/99। अब करना क्या है, हमें x इज इक्वल टू 21/99 को कैंसिल करना है। ये जाएगा 3 से, 3 7 जा 33 जा, सो x की वैल्यू आ चुकी है हमारी 7/33। सो दिस इज आवर आंसर। गाइस अगर यहां पर 3 नंबर होंगे डेसिमल के बाद तो आप क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो गाइस अब हमें ऐसे क्वेश्चंस करना है जिनमें डेसिमल के बाद 3 नंबर होते हैं और बार जो लगा हुआ है वो डेसिमल के बाद 3 नंबरों में बार लगा हुआ है। ओके, तो पहले तो हम इसको लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 0.123 और ये 123 क्या होता जाएगा, कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट टर्म्स तक रिपीट होता जाएगा। ओके, तो डेसिमल के लिए हम क्या लिखते हैं 1 और डेसिमल के बाद 3 नंबर है तो हम कितने जीरो यूज करेंगे, 3 जीरोस। सो गाइस डेसिमल के बाद एक नंबर में बार लगा है तो 1 जीरो, दैट मीन 10 हो जाएगा। डेसिमल के बाद दो नंबर में बार लगा हुआ है तो आप लिखेंगे 100 और डेसिमल के बाद 3 नंबर में बार लगा हुआ है तो आप लिखेंगे 1000। तो यहां पर 3 नंबरों में बार लगा है, दैट मीन हम लिखेंगे 1000। ओके, अब हम क्या करेंगे, 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 1000 बोथ साइड। ओके, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 को तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू, इससे 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा देखिए डेसिमल जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कितने नंबर शिफ्ट होने वाला है, 3 नंबर शिफ्ट होने वाले हैं। किस तरफ, राइट हैंड साइड। तो 1 2 3 1 2 3 फिर डेसिमल लगेगा 1 2 3 1 2 3 डैश डैश डैश, ये चलता जाएगा। ओके, अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। हमें क्या करना है, अब इक्वेशन 2 को माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1 से, तो हम 2 लिखते हैं पहले, 1000x इज इक्वल टू 123 123 डैश डैश डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और हम इसको माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, दैट इज 0.123
डैश डैश डैश, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम दोनों को क्या करेंगे, दोनों को हम माइनस कर देंगे। तो जैसे ही 1000x से माइनस करते हैं x, तो ये हो जाएगा हमारा 999x इज इक्वल टू, अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1, 3 2 1, ये सब कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हम कर रहे हैं अपना माइनस कर रहे हैं, तो सब माइनस हो जाएगा बिकॉज दीज आर सेम नंबर्स। सिर्फ क्या बचने वाला हमारा 1 2 3, तो 123 को हम डिवाइड कर देंगे 999 से। x इज इक्वल टू 123 अपॉन 999। ओके, तो क्या आने वाला है, x इज इक्वल टू 123 अपॉन 999। तो जैसे ही हम इसको कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा किससे, 3 4 जा 12, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 जा एंड 3 जा। तो आंसर आ चुका है हमारा 41 अपॉन 333। सो दिस इज आंसर।